जय हिंद। और आजकल बहुत सारी फोटोएं वायरल हो रही है, किसी की इधर से उधर, उधर से उधर, कोई इस पार्टी में, कोई उस पार्टी में, कोई इस पार्टी में। चलो, हम देश की पार्टी में हैं, देश के साथ है, देश के विकास के साथ है और देश को आगे ले जाने के साथ है। और हमें किसी पार्टी के साथ वहाँ जाना या वहाँ जाना, उसकी नीतियों में जाना, वो है ही नहीं है। और कई लोग माफ़ी मांग रहे हैं, कई लोग कहते हैं हम आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे, हम आज़ाद हैं, आज़ादियाँ हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। तो देखो, आप सबके सहयोग से हम आज़ाद खड़े हुए थे और आज़ाद लोगों से आगे आगे, क्योंकि हमने एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप को आगे कर दिया। और सरकारी योजना का मैंने भी पता करवाया है 3-4 बंदों से। कोई कह रहा 10 दिन में, कोई कह रहा 15 दिनों में, कोई कह रहा 20 दिनों में। तो जैसे सरकारी योजना की कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, जो आवास निवास योजना के अंदर था, उसकी तीसरी किस्त का ऑप्शन शुरू हो चुका है। और दूसरा, जिन्होंने आवास निवास योजना में 10,000 रुपये जमा करवाए थे, उनके फार्म अभी तक नहीं निकले थे, वो सरकार वापस दे रही है। तो आप नेहरू ट्रस्ट में जाके वो फाइल जमा कर सकते हो। उसके लिए आपको एक आधार कार्ड, एक फैमिली आईडी कार्ड, एक जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फार्म था वो लेके जाना, और जो फीस कटी थी एक वो लेके जाना, और एक बैंक की कॉपी, ताकि वो पैसे आपके आ सके। और उसके अलावा सरकार की कोई योजना आती है तो मैं आपको बताता हूँ। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं ऑफिस शिफ्ट कर रहा हूँ कल से। अभी तो मैं अपने घर से ऑपरेट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें और ये इन्फॉर्मेशन आगे तक जाए, ताकि आम लोगों को पता चले। दूसरा, हम एमसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी क्या, हमने एमसी का पद जीतना ही है, क्योंकि हम उन लोगों के लिए काम कर सके जिन लोगों के लिए करना चाहते हैं। और जो लोग उस सिस्टम से तंग है, क्योंकि 3 दिन से मेरे ऑफिस में बहुत भीड़ लग रही है, और मैं यही देख रहा हूँ कि उनकी आइडिया गलत है। अभी 3 दिन पहले किसी ने आधार कार्ड बनवाया गली नंबर 4 से, वो भी गलत, एड्रेस गलत लिख दिया। अभी किसी ने एक फार्म भरा, वो गलत कर दिया। और ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं गलत हैं। और ये कहते हैं कि हमें वोट दो, हम सीएससी खोलेंगे, हम आगे जाएंगे। पहले आप सीएससी की इन्फॉर्मेशन तो लो। ऐसे बंदे को बिठाओ जिसको ज्ञान भी है, ऐसे बंदे को बिठाओ जो आगे भी काम कर सकता है। किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे को आप कैसे बिठा सकते हो आप अपने वहाँ पर। दूसरा, आप कह रहे हो कि भैया हाँ हमारी जगह है। दूसरा, आपकी स्टैंप ही थर्ड पर्सन के पास है, आप कह रहे हो कि ये बंदा वो बंदा शक्ल देख के स्टैंप पे साइन करता है। तो इन सब चीज़ों से हटने के लिए हमने सिस्टम पे आए हैं। तीसरा, मैंने कई लोगों को ये देखा हुआ है, उनके घर टूटे हुए हैं, उनको आवास निवास योजना में फार्म भरा, नाम नहीं है। तीसरा, कई लोगों के घर इतने टूटे हुए हैं, उनका रिपेयरिंग वाले फार्म ही नहीं भरे गए। और कई लोग तो ऐसे हैं, तो मैं उनका गली नंबर 8 में जिनके घर गिर गए हैं पीछे, तो उनके घरों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और आप कह रहे हो कि मैं एमसी के लिए चुनाव लड़ूंगा, हाँ मैं इसके लिए चुनाव लड़ूंगा। आप अगर सारे पैसे मिला के भी इनका घर बनाते तो आपकी है वो है। तीसरी बात है, सरकार ने जो चीज़ें खोल रखी हैं वो सरकार उसके हिसाब से चल रही है। आप सरकार की नीतियों को गलत मत करवाओ, गलत इन्फॉर्मेशन मत दो। आपको कोई जानकारी है उस चीज़ के बारे में, आप किसी भी चीज़ जानकारी के अंदर आप कूद जाते हो। आपका जो काम सरकार ने दे रखा है वो आप वो करो, दूसरे कामों में घुसने की जरूरत नहीं है। आपको उसकी नॉलेज नहीं है, अगर है तो लो, 2 एग्ज़ाम गवर्नमेंट का लो, अपने पढ़ के लो उसको, उन चीज़ों को लो। तो आप लोगों को सरकार ने एक काम दे रखा है, वो काम आप पूरी ईमानदारी से करो, जिसका जो हिस्सा बनता है वो दो। आप उनका हिस्सा रख ले। तो मेरे पास इतनी रिपोर्ट आती है, अब एक माता आई थी मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले, वो कह रही मैं इसकी रिपोर्ट कर दूँगी, मुझे सामान नहीं देता। तो आप उन चीज़ों को भी एनालाइज करो, नहीं तो आने वाले टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपका परिवार बहुत अच्छा है, आपका खाना पीना बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आप एक एक पैसे के लिए उनको वो परेशान कर देते हो। कुछ सामान है, कल आना परसों आना। सरकार ने जो आपको जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को पूरा तो कर सकते हो, क्यों सरकार का नाम खराब करते हो? और फिर आप अगर सरकार के साथ हो, आप सरकार के साथ नहीं हो, आप सरकार को ख़राब करना चाहते हो, उनकी नीतियों को ख़राब करना चाहते हो। जो सच है वो बताओ, सरकार की कुछ नीतियाँ गलत हैं वो बताओ, पर ये नहीं है कि जो सही नीति है उनको भी आप वो कर दो। बाकी अपना हम मिल के चलेंगे और मिल के काम करेंगे। हमें किसी पार्टी से या सदस्य से कोई वो नहीं है वैर भाव, पर उनकी जो सोच है, उनकी जो नीतियाँ हैं उनसे है। हम चाहते हैं उस नीति को और मॉडिफाई की जाए, लोगों को लाइन से हटा दिया जाए। लोगों के घर घर जाके सामान मिलना चाहिए, लोगों के घर घर जाके योजना का पता होना चाहिए। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है योजनाओं के बारे में। अब एक बंदा आकर भैया मेरे को ये योजना में फॉर्म भरना है, मैंने चेक करा, मैं शुरू नहीं हुई, मैं कहा भी शुरू नहीं हुई। तो आपको उस योजना का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब एमसी के चुनाव के लिए लोग इतने प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे को करना है, कोई कह रहा है मेरे को करना है, मेरे को, किसी का एक मोटिव नहीं है आम लोगों के लिए कुछ करना। जो अपना ही राशन कार्ड नहीं बनवा सका, जो अपना ही पेंशन नहीं बनवा सका, वो सर आपके लिए क्या भागेगा? तो उन चीज़ों को छोड़ दो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगी, सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा, सिस्टम से बात करनी पड़ेगी, पर हाँ आपको बोलना पड़ेगा जहाँ गलती होगी। जी जी करके ये करके
यार एक ज़ुबान होती है, उसको ज़्यादा चाटोगे तो काम ख़राब हो जाएगी, उसको चटवाने वाला काम मत करो। और सरकार ने जो आपको फ़ंड देना, उस फ़ंड को आप तक पहुंच जाए, तो आप बीच में मत घुसो उन चीज़ों के चक्कर में, गलत इन्फॉर्मेशन दो किसी को। ये बेचारे वो लोग हैं जिनके घर बार नहीं है बचे, वो लोग खड़े जिनकी कई पीढ़ियाँ इस राशन की लाइन में ख़त्म हो गई हैं, और आपकी कई पीढ़ियाँ हैं जो इसको कुछ समझती ही नहीं है। हर घर में डिपो हो जाएगा, चिंता मत करो, हर घर में सीएससी हो जाएगी, हर घर के अंदर एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा जो हर घर में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, आपको लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा, आपका 20 किलो तो 20 किलो मिलेगा, 25 किलो तो 25 किलो मिलेगा। आपको दौड़वाएंगे नहीं ये लोग तब दौड़ते हैं, तब दौड़वाते हैं आपको, या दौड़ते हैं जब आपके पास कोई जानकारी नहीं होती। आपके पास सिस्टम है, कंप्लेंट है, हर चीज़ है, पर हम कहते हैं कि सबके साथ चलना चाहिए, सबकी सबकी चीज़ें जो होनी चाहिए मिलनी चाहिए। 10 रुपये आप देने की औकात नहीं रखते उनको, और आप कह रहे हो कि भैया मैं ये करूँगा, मैं इनके लिए वो करूँगा। तो पहले उनका स्ट्रक्चर जो उनको मिल रहा है कम से कम वो तो उनको दो टाइम से, फिर आगे देखो देश कहाँ से कहाँ हो जाएगा। अब कई सीएससी वाले लूट रहे हैं, कई सीएससी वाले इसलिए लूट रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती। सैलरी नहीं मिलती तो वो कहीं कहीं से निकालेंगे, 4-4 घंटे 5-5 घंटे फाइल पे काम करना, सिस्टम ना चलना, ये भी उनकी एक मजबूरी है। अगर ये सारा का सारा स्ट्रक्चर सही हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, एक बंदा कह रहा है मैं बेरोजगार हूँ, एक बंदा कह रहा है मैं विद्यार्थी हूँ, एक बंदा कह रहा है मैं काम है, तो आप उनके फार्म भरवा के बैठे हो, और बिना उसके परमिशन के, बिना उसके चीज़ों के लिए बस आपका जानकार आपका ये। तो सिस्टम को इतना मजबूर मत करो कि वो लोग मजबूर हो जाए जो लोग आपके लिए खड़े हों। तीसरा, लोगों को भी जागना पड़ेगा। सुनने में आता है कई लोग ऐसे ही वोट किसी को देते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन तो लो कि आप किसको वोट दे रहे हो, कौन है कौन नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है, काम करना आता नहीं आता, उसकी हिस्ट्री चेक कर लो 4 साल की, आपको पता चल जाएगा वो उस लायक है कि नहीं है।